नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। आप लोगों का बिहार दरोगा से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और इन्हीं सारे क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि मेरा आईसाइट पावर इतना है, मेरा आईसाइट इतना वीक है, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। हमारा मतलब ये फिजिकल प्रॉब्लम है, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। हमें चश्मा लगा है, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो हर एक इंडिविजुअल बच्चों को आंसर देने से बेहतर मैंने सोचा इसके ऊपर क्यों ना डेडिकेटली डिटेल्ड वीडियो बना दी जाए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फिजिकल है, जो मेडिकल टेस्ट होता है बिहार दरोगा में, उसमें क्या क्या आपसे रिक्वायरमेंट उनकी होती हैं, कैसे कैसे उसका टेस्ट होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगी जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब बिल्कुल डिटेल में जानेंगे और तसल्ली से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। लाइक करके अपने अटेंडेंस दर्ज करें और शेयर डेफिनेटली करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम आ गए अपने वीडियो के ऊपर। देखिए, ये जो मेडिकल टेस्ट होता है बिहार एसआई का, है ना, जो बिहार एसआई का जो मेडिकल टेस्ट है, ये बेसिकली 5 तत्व, 5 एलिमेंट और आप बोल सकते हो 5 तरीके का ये होता है। क्या क्या होता है देखो, पहले होता है हाइट, वेट और चेस्ट का यहाँ मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। कल एक हमारे लाइव स्ट्रीम में एक मैडम ने पूछा था, एक फीमेल जो हमारी स्टूडेंट थी, उन्होंने पूछा था सर फीमेल्स का हाइट क्या लेते हैं, क्या मांगते हैं इसमें बिहार एसआई में। तो अभी आपका आंसर मिल जाएगा, बस बने रहें, सब कुछ डिटेल में बात होगी। उसके बाद बीपी भी आपका चेक किया जाता है, ब्लड प्रेशर, ये कैसे क्या चेक होता है इसके ऊपर भी डिटेल में बातें होंगी। उसके बाद होता है फुट और नी आपका, यानी जो आपका पाँव का पंजा होता है और जो आपका घुटना होता है, ठीक है, उन दोनों का भी जांच होता है। कैसे होता है, क्या होता है, अभी हम बात करेंगे डिटेल में सब कुछ। बैकबोन की आपकी जांच होती है, पीछे रीढ़ की हड्डी की। और 5th नंबर में आता है आई, ईयर, तित। वैसे बच्चे जिनका बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहा है कि सर हमें ग्लास लगा है, सर हमें इतना पावर है, हमें ये है वो है, आप सबका इसमें डिटेल में आंसर दिया जाएगा, बस आखिर तक बने रहें, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग, सबसे पहले तो हमारा आ जाता है 1 नंबर में हाइट, वेट और चेस्ट हमारा आता है, ठीक है। हाइट, वेट और चेस्ट। देखिए हाइट जो है, अगर जनरल मेल की बात करें तो 167.5 आ जाता है जनरल मेल ओबीसी, ठीक है। और अगर एससी एसटी की बात करें हम लोग यहाँ पे तो 162 आ जाता है, मेल की बात हो रही है, ठीक है। फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल सीधा 155 होता है, ठीक है। आपका आंसर आई होप मिल गया होगा, जो आपने कल हमसे ये क्वेश्चन करा था। तो 155 जो होता है फीमेल्स का हाइट मांगा जाता है। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, तो यहाँ देखो, थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम करता हूँ इसको, ठीक है। जब मैं यहाँ आपको जूम करता हूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप यहाँ क्या बोल रहा है, मेल और फीमेल का यहाँ देख लें तो यहाँ पे हाइट इन फीट, हाइट इन मीटर और आइडियल वेट, ये 3 चीज़ यहाँ पे है मेल के लिए, और फीमेल के लिए सिमिलर चीज़ें हैं, ठीक है। अगर मान लो आपका जो है हाइट है, आपका मान लो अगर 5'6" है, ठीक है, मेल की बात हो रही है, 5'6" अगर मान लो आपका हाइट है, तो आपका जो हाइट इन मीटर्स कितना होना चाहिए, तो 165 होना चाहिए, ठीक है। 165 की यहाँ मांग हो रही है। और देखिए यहाँ अगर आइडल वेट की बात की जाए तो 58 से 70 किलो के बीच में होना चाहिए। आप समझ जाए बात, अगर मान लीजिए आप ज़्यादा मतलब हेल्दी हो, अगर 70 से प्लस है, तो यहाँ जो है आप बिल्कुल अपना वेट नापते रहें और बिल्कुल इस क्राइटेरिया में, ये जो बार है इसमें फिल होके जाएं। बिल्कुल सिमिलर अगर हम लड़कियों की तरफ आते हैं, तो अगर एवरेज अगर किसी लड़की का 5 फीट अगर हाइट है, ठीक है, तो उनका हाइट इन मीटर्स में बोला है तो 1.5 मीटर हो जाएगा। और आइडियल इनका जो वेट है 40 से 50 किलो मांगा जाता है, ठीक है। अगर आप एक्सीड कर रही हैं, आपका वजन इससे ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल एक्सरसाइज करें, कसरत करें और अपने इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये था बेसिकली हाइट और वेट का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के लिए हम स्लाइड की ओर हम चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बीपी। बीपी यहाँ चेक की जाती है। बीपी कैसे क्या चेक होता है, देखिए नॉर्मल जो यहाँ बात बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि 120 से नीचे रहना चाहिए और 80 से यहाँ जो है 80 से लेस देन 80, ठीक है। 80 से नीचे और 120 से नीचे, मतलब ये जो आइडल जो है यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपको इसके नीचे रखना है। अब होता क्या है, बहुत सारे बच्चे जब जाते हैं मेडिकल टेस्ट में, ठीक है ना, तो होता क्या है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं, घबराए होते हैं, सहमे से होते हैं, मतलब टेंशन ले रहे होते हैं कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कैसे क्या टेस्ट है। उसको जो है 2 मिनट में भगा दिया, अगले को जो उसका टेस्ट करने में 4 मिनट लगा रहा है, हमको जो है मतलब 10 मिनट से रोके हुआ है, मतलब वो लोग टेंशन लेने लगते हैं। मतलब अगर किसी को जल्दी छोड़ दिया मतलब भाई वो तो रिजेक्ट है, मतलब बच्चों का ये परसेप्शन बन जाता है, ठीक है। किसी को अगर 5 मिनट रोक लिया मतलब अच्छा उसका टेस्ट हो रहा है, किसी को अगर 10 मिनट रोक लिया मतलब कि भाई इसका कुछ लग रहा है प्रॉब्लम है, ज्यादा इसको लपेट रहा है। तो ऐसे बच्चे अपने दिमाग में परसेप्शन बैठाते हैं। तो आपको करना बस ये है, जितना ज्यादा कूल काम कंपोज रहेंगे आपका बीपी उतना ही नॉर्मल रहेगा। बीपी आपका शूट नहीं करेगा, ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल आपका पैरामीटर में बीपी रहेगा। तो ये है बीपी का क्राइटेरिया, यही होता है बीपी का जांच, ठीक है।
अब आते हैं देखिए फुट और नी, इसमें क्या जांचें होती हैं। देखिए यहाँ होता है एक होता है नॉक नी। नॉक नी में क्या होता है, देखिए दोनों घुटने आपस में क्या है, ये जब आप खड़े हो गए या जब मतलब बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जब वो खड़े होते होंगे ना तो इनको घुटने आपस में से सटते होंगे, ठीक है, ये चीज नहीं होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पे देखिए, ये घुटनों के बीच में ये देखो बिल्कुल ऐसा भी शेप का बना हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना बड़ा गैप ये नहीं होना चाहिए। इसमें होता क्या है, जो इनका तर्क होता है, मेरा तर्क नहीं है, जो पुलिस विभाग का और जो फिजिकल डिपार्टमेंट इन लोगों का तर्क होता है कि मतलब ऐसे वाले और ऐसे वाले जब ये लोग आर्म्स लेके दौड़ेंगे या जब इनको दौड़ाया जाएगा, जब ये तेजी से दौड़ेंगे तो होगा ये कि ये गिर जाएंगे, आर्म्स लेके ये नहीं दौड़ पाएंगे। तो आपका एक्चुअल क्या है, परफेक्ट क्या है, आपका ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ना ही घुटने सटने चाहिए, ना ही ऐसा गैप होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा शेप में आपका अगर है तो आप बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहां बात है अगर किसी का ऐसा है या किसी का ऐसा है तो वो लोग मतलब अब वो सोचेंगे भाई हम तो एलिजिबल ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्सरसाइज करके आप ऐसे शेप में अपने पाँव को ला सकते हो। यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसको देखें और अपने पाँव को ऐसे ला सकते हैं। दूसरा फुट की बात हो रही है, फुट क्या होता है, देखिए मस्ट हैव नॉट फ्लैट फुट, ठीक है, समतल पैर नहीं होने चाहिए क्योंकि समतल पैर वालों को पैर में मोच बहुत जल्दी आती है। अब समतल पैर क्या है, देखिए ये जो पंजा है ना, ये पंजा बिल्कुल ऐसा चपटा नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, देखते होंगे पंजों के बीच में ऐसा, बीच में जो है ना ऐसा गैप होता है, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। अब इनका तर्क क्या होता है, इनका तर्क ये होता है जिनका चपटा पंजा होगा जब वो दौड़ेंगे तो वो जो है जब आर्म्स लेके ये सब दौड़ेंगे तो होता क्या, उनके पूरे बॉडी का वेट मतलब सीधा डायरेक्टली ऐसे पैर में पड़ता है, ठीक है, पंजो सीधा जिनका फ्लैट फुट है तो उनका मोच आने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए वो जो है ऐसे गैप होना चाहिए उनके पंजे में, उनको चेक करते हैं वो लोग प्रॉपर और ऐसे वालों को लेते हैं क्योंकि इनका मोच आने का चांसेस जो है इनका कम होता है। अब अगर आपका फ्लैट पंजा है तो इसको भी सही किया जा सकता है, इसके भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं। सबसे आसान तरीका मैं ये बताता हूं, आप पेप्सी वेप्सी की कांच की बोतलें ले लो, ठीक है, और उसके ऊपर अपना पांव रख के उसको एक्सरसाइज आप करें। यूट्यूब पे बहुत सारे टेक्निक्स हैं वो देखें और वो कुछ टाइम बाद आपका जो है मतलब थोड़ा सा मतलब वी शेप में तो वो बनता जाएगा, ठीक है। तो उसको चीज करके आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका फ्लैट फुट है तो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं, हमारा सबसे बड़ा जो ये है बैकबोन। बैकबोन का क्या प्रॉब्लम है, देखिए बैकबोन है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट आ रहा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है अगर आपका स्ट्रेट है, सीधा है तो ठीक है, बहुतों का ऐसा होता है ना ऐसे मुड़ा होता है, ठीक है, तो अगर आपका घुमा हुआ है तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर टूटा उटा है स्पाइनल कॉर्ड, मान लो टूटा है, क्रैक है हड्डी में या मतलब बहुत सारे स्प्रेन वगैरह होते हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा। मतलब आपका स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक होना चाहिए और किसी टाइप का आपको इंजरी वगैरह नहीं होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया है। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए अब मेन इंपॉर्टेंट आता है जिसपे सारे बच्चे जो है मतलब ये सवाल करते हैं, आई ईयर और तिथ। तो आई ईयर और तिथ तो खैर छोड़िए, आई वालों में बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। देखिए सबसे पहले होता क्या है, रीड दिस चार्ट फ्रॉम 20 फीट और 6.1 मीटर। एक होता है यह, देखिए चार्ट लगाया होता है, ठीक है, चार्ट लगाया जाता है और यहाँ पे चार्ट होता है और यहां से लगभग 6.1 मीटर पे यहां पे वो खड़ा किया जाएगा या 20 फीट उसको बोले और यहां से बोला जाएगा इसको पढ़ें। तो यहां देखें बिल्कुल यहां पे होता क्या है, एकदम बिल्कुल छोटे से यहां से स्टार्ट होता है, 4 7 8 15 20 30 40 50 60 70 ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है। ये एक स्केल है, मतलब बिल्कुल छोटा 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 उससे बड़ा 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 ऐसे स्टार्ट होता है। तो आप जिस हद तक इसको पढ़ पाएंगे, ठीक है ना, यहां से स्टार्ट करेगा, जिस हद तक आप पढ़ पाएंगे, मान लो आपने यहीं तक पढ़ा और इसके बाद से जो छोटा छोटा है ये आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से आपकी नंबरिंग की जाती है, ठीक है, ध्यान रखें उसी हिसाब से नंबरिंग की जाती है। देखिए नेक्स्ट में देखिए अब क्या बोल रहा है यहाँ पे सॉरी, बोल क्या रहा है, आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए। मतलब जो बोलते हैं ना बेंगा, मतलब बहंगे लोग हैं, बहंगे मतलब क्या, मतलब जैसे लुकिंग लंडन टॉकिंग टोक्यो, मतलब कहीं और देख रहा है बात कहीं और कर रहा है, वैसा टाइप का, मतलब आपका आंख बेंगा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आपका दृष्टि क्या होना चाहिए, जिधर देख रहे हैं आपके जो प्यूपिल्स हैं, जो आपकी पुतलियां आंखों के, बिल्कुल उधर ही होने चाहिए, स्ट्रेट दिखने चाहिए, बहंगापन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों आंखों की न्यूनतम दूरी दृष्टि व निकटतम दूरी दृष्टि बिना चश्मे के लिए न्यूनतम दूरी जो है 6/10 यहाँ पे मिनिमम मांगी गई है, होनी चाहिए, यहाँ पे समझ जाए, ठीक है। अब 6/10 देखिए, द मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे बोल दिया 6/10 होना चाहिए। अब दृष्टि तीक्ष्णता सहायता रहित निकट दृष्टि यहाँ बोल रहा है, बेहतर आंखें कौन सी होती हैं, N6, और बदतर आंखें कौन सा, N7। यानी कि अगर यहाँ बेहतर आंख बोले तो यहाँ जो रेटिंग ये लोग करते हैं तो 6/6 है तो आपका सबसे बेस्ट है, बेहतर आंख है, और बदतर कैटेगरी में कौन आता है तो 6/9 है। तो ये जो है आप अपने, अगर मान लो आप जैसे बोलते हो सर हमको इतने पावर का ग्लासेस लगा हुआ है
मेरा जो है आंखों का पावर इतना है, तो अपने नियरेस्ट किसी भी चश्मे के दुकान में जाएं या ऑप्टिकल वाले के यहाँ जाएं और वहाँ पे आप जाकर अपना आईसाइट जो है जांच करवा सकते हैं, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा आपका क्या क्राइटेरिया है, कौन सा आपका इसमें फिट हो रहा है। ठीक है, वैसे 6/10 वालों को ये लोग ले लेते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब थर्ड में आता है कलर विजन टेस्ट। एकदम कंपलसरी है पास करना, एकदम कंपलसरी। अब कलर विजन टेस्ट कैसे होता है, क्या होता है, आइए वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे आपके सामने ऐसे दो ठो ग्राफ रखे जाएंगे। पहला ग्राफ में देखिए, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा होगा इसमें क्या है, देखिए इसमें 12 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ 12 लिखा हुआ है, और यहाँ वाला बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, बहुतों को नहीं समझ में आ रहा है जिनको कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा, और जिनको समझ में आ रहा होगा तो हो सकता है यहाँ पे क्लियर नहीं होता। इसमें होता है क्या, फटाफट आपको दिखाएगा, फटाफट स्लाइड बढ़ाता जाएगा, आप जो भी बोलेंगे वो आपका जो है रिकॉर्ड कर लेगा, और वही उसी बेसिस पे आपको नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये है 5। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, इसमें नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, देखिए इसमें 28 है, आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट लाइन 28 है, और फिर यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे बताता है रास्ता खोजना है, मतलब कैसे कैसे ये रास्ता गया हुआ है। तो देखिए ऐसे ऐसे आपको उंगली रख के जो है ऐसे बताना होगा कि ऐसे ऐसे ये रास्ता की खोज है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ और इधर जाके एंड हो गया, ये आपको बताना होगा। तो यही होता है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में, इसी का जांच होता है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें भी रास्ता खोज करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ देखिए ऐसे 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 जाएगा, ऐसे ऐसे ये बोल रहा है रास्ता खोज करने। ठीक है, तो यही करना है इसमें। ठीक है, यही होता है बेसिकली कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। आई होप आप सब इस चीज से क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अब कान की जांच में आ जाती है। कान की जांच में देखिए, ये जो है ये एक तरीके का टॉर्च है, समझे, इसको ओटोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओटोस्कोप। और हमारा क्या है, ईयर ड्रम को ये चेक करता है। ईयर ड्रम में आप कथी चेक करता है, घुसा के देखिए इसमें से लाइट निकलता है, बिल्कुल कान के छेद में आपके यहाँ देखिए घुसा दिया, और यहाँ से लाइट निकलेगा, और ये बेसिकली यहाँ पे चेक करता है आपके कान में यहाँ गंदगी बैठा उठा है कि नहीं। और 90% लोगों के कान में गंदगी होता ही होता है, तो इसी का जांच होता है। तो आप लोग अगर जब फिजिकल टेस्ट ले जा रहे हैं तो सबसे पहले तुमने कान वान जाके साफ करवा लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसी का जांच करता है वो। ठीक है, कि आपके कान में गंदगी है नहीं है, यहीं पे यही टॉर्च से ये देखता है, इसी तरह कान में घुसा के। अब देखिए दांत के ऊपर आता है, अब तिथ के ऊपर आ गया। तिथ में ये लोग क्या जांच करते हैं, तिथ में जांच करते हैं बेसिकली क्या होता है, मेन जांच करते हैं कि दांतों के बीच में गैप तो नहीं है। ठीक है, और दांत आपके टूटे उटे तो नहीं है। अगर टूटा उटा है तो आपकी नंबरिंग में कम कर देगा वो, क्योंकि तिथ का भी नंबर दिया जाता है मेडिकल टेस्ट में, समझ जाएं। मेडिकल जो जांच होता है उसमें तिथ का भी नंबर दिया जाता है। अगर दांत वाट टूटा उटा है, दांतों में गैप है, तो फिर जो है वो आपका कम कर देगा। फिर आपका टोटल तिथ काउंट किया जाता है कि 32 को है, 16-16 का जोड़ा है या नहीं है, कम है, टूटा फूटा तो नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर आपको उसी हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। तो ये होता है दांतों की जांच। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज आता है, बहुत से बच्चों को होता क्या है, सेंटर पे गया, मतलब जहां पे जिस मैदान में उनका टेस्ट हो रहा था वहां पे गया, वहीं पे सब कुछ ओके ओके करके और घर भेजता है टेस्ट। लेकिन बहुतों को कब क्या होता है कि हॉस्पिटल भी कभी कभी लेके जाता है। लेकिन जब वो आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो वो आपके साथ क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपका वो ब्लड टेस्ट करेंगे, फिर यूरिन टेस्ट करेंगे, पेशाब की जांच, और फिर एक्सरे करेंगे। और अगर लड़के हैं, मेल हैं, तो मेल के साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी भी जांच करेंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब लड़के समझ रहे होंगे, हमारे टेस्टीज के, पेनिस के, आपके बोलते हैं ना वो क्या, बवासीर आपको है या नहीं है, ठीक है, पाइल्स है या नहीं है, इन सारी चीजों की ये जांच होती है हॉस्पिटल में अगर जब वो लेके जाएंगे तो। ठीक है, अब देखिए, अब जो मेन चीज आता है क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या मांगते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब आप ये सारी चीजें हो जाएगी, आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसमें क्या होगा, तो 10th का मार्कशीट मांगा जाएगा। ठीक है, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट 10वें का ही। ठीक है, 10वां का एडमिट कार्ड लेके नहीं चले जाइएगा, मार्कशीट उसको चाहिए और ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए 10th का, बस उसको इसी से मतलब है। 12वीं का उसको मार्कशीट चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, और बिल्कुल इसी तरह कंपलसरी है ग्रेजुएशन का भी। ठीक है, ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसके अलावा क्या मांगता है, तो इसके अलावा मांगता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल मतलब क्या, आवासीय, जो कि अटेस्टेड होना चाहिए एसडीओ यानी एसडीएम एसडीओ से। ठीक है, उसके बाद स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या स्टेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ इसके साथ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगता है, जो कि एसपी के साथ यानी एसपी इसको अटेस्टेड किया हुआ हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब क्या, आचरण प्रमाण पत्र। अब इसमें क्या होता है, इसमें लगभग 30 डेज का समय लग जाता है। कितना, 30 दिनों का इसमें समय लग जाता है ना इसको बनाने में। तो अगर मान लो आपका अगर मेडिकल टेस्ट आने वाला है
जैसे कि कांस्टेबल वगैरह का ये हुआ है, तो इसका कांस्टेबल का जो पीटी हो गया उसका तुम लोगों का तो सीधा फिर यही है, मेडिकल वोडिकल है उसका, ये सब होगा। तो अगर आपका है तो आप सीधा इसमें लग जाएंगे, क्योंकि इसमें समय लगता है। और उसके बाद इसमें जांच क्या होती है, पुलिस विभाग जांच करता है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है, कोई मतलब किसी केस या कांड में आप फंसे हुए तो नहीं है, तो इन सब चीज़ की जांच होती है। अगर फंसे हुए हैं, आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है इस नौकरी पाने के, आपको सीधा का सीधा रस्टिकेट कर दिया जाएगा वहां से, ठीक है। अब देखिए फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये फोटो आइडेंटिटी कार्ड में आपका कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये डेफिनेटली आपका होना चाहिए। एक आईडी आपके पास होना चाहिए जो आपको प्रूव करता हो कि आप जो है इंडियन रेसिडेंशियल है, भारत के निवासी आप हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 में क्या है, एडमिट कार्ड होना चाहिए। कौन सा एडमिट कार्ड, एग्जाम वाला, जो इसका एग्जाम दिया, एडमिट कार्ड एंड अदर लिस्ट, ठीक है। मेरिट लिस्ट प्रिंट आउट भी होना चाहिए, विच आर प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन जो मेरिट लिस्ट जारी करती है उसका भी प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए। और उसका जो अदर जो मतलब जो नंबर्स वगैरह होता है उसका भी आपके पास ये सब होना चाहिए। तो ये तो आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, और यही सारी चीज़ें होती हैं बिहार एसआई और कांस्टेबल वगैरह इसके मेडिकल में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो आई होप आप सभी को आज का ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अटेंडेंस अपने दर्ज करें और लाइक करें मेरे दोस्त, वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।